गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में ही हम लोगों ने देखा था पूरे लैंड क्लैन का सबसे बुरा और डरावना सपना चल रहा था। क्वीन को स्माइल करते हुए देखने का सपना लैंड से चैन और भाग्य का ही था कि उनके अंकल स्माइल करे, बट ऐसी भी स्माइल ना करे कि उनको देखकर उनकी रातों की नींद ही उड़ जाए। यहाँ पर लैंड को पूरे दिन स्माइल करे उस दिन। उन्होंने एक स्माइली फेस के साथ वही को पनिशमेंट दिया है और वही बड़े मज़े से अपने पनिशमेंट फिर से अपने मैजिक से ही यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद अपने रूम में आराम करते हुए यही सोच रहा था कि अब नेक्स्ट दिन लैंड कुरैन की ज़िंदगी में हेल्प कैसे बनाया जाए। और लैंड कुरैन यहाँ पे 2 दिन ही विंग की शैतानियाँ देखने के बाद परेशान हो चुके हैं। वो तो बस ये सोच रहे हैं कि अब ये 6 महीने वो कैसे जीने वाले हैं। यहाँ पर उनकी लाइफ में और कितनी प्रॉब्लम आ सकती हैं। वो अपने रूम को अच्छे से चेक करने के बाद अपने बेड पे गए हैं। उन्होंने अपने चारों तरफ प्रोटेक्शन चार्म लगाया है कि गलती से उनके ऊपर वहीं कोई नया प्रैंक ना कर दे। लैंड कुरैन की डर के मारे नींद तक पूरी नहीं होती है। और नेक्स्ट दिन यहाँ पर लैंड कुरैन ने अपनी सबसे पहले जो क्लास रहती थी उसको उन्होंने शेड्यूल चेंज करा है। सबसे पहला काम अब से सबसे पहले उनकी नहीं दूसरे लोगों की क्लास रहेगी, यानी कि सबसे पहले अब लैंड टीचर की क्लास थी। यहाँ पर अब विंग और बाकी सब लोग बड़े आराम से वेट कर रहे थे कि उन्हें लैंड टीचर की क्लास एंजॉय करनी है। और क्वेरन ने तो सोच रखा था कि वो जितना हो सके विंग से दूर रहने वाले। उनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स सब लोग साफ साफ देख पा रहे थे। और लैंड टीचर यहाँ पे अपनी क्लास अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वो यहाँ पे उन्हें म्यूज़िक और यहाँ पे उनसे नोट्स के बारे में समझा रहे थे। सब लोग बड़े आराम से उनकी क्लास अटेंड करते हैं और ख़ासकर विंग ने कोई भी प्रैंक नहीं किया था। लैंड कुरैन जो छुप के ये सब कुछ देख रहे थे वो अपने मन में कहते हैं इस विभूषण को मुझसे क्या ही परेशानी है कि सारे प्रैंक्स इसके मेरे ऊपर ही क्यों चल रहे हैं। बाकी लैंड अंडर जो क्लास ले रहे हैं उनकी क्लास के अंदर ये परेशानी क्यों नहीं खड़ा कर रहा है, सिर्फ मेरी ही क्लास अकेले ऐसी क्यों है। क्लास के बाद विंग, वेली और नेहोसन यहाँ पे तीनों जा रहे थे और उनके पीछे पीछे लगभग अल्फाज उन्हें पीछे कर रहे थे। वेली के पीछे तो यांग याली पड़ी हुई थी, याली के पीछे यहाँ दिनजुशन आ रहा था। और यहाँ पर इन सब को फॉलो करते हुए लैंड कुरैन विंग के पीछे पीछे ही घूम रहे थे, क्योंकि विंग के सामने आके फंसने से अच्छा वो विंग के ऊपर पीछे से नजर रखेंगे और जैसे ही वो कुछ भी करता हुआ पकड़ा जाएगा वो उसे पनिशमेंट दे देंगे। बट लैंड कुरैन विंग को अभी तक कुछ करते हुए पकड़े नहीं गए हैं। बट यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे अल्फाज के ग्रुप को विंग, वेली और नेहसन को पीछा करते हुए पकड़ चुके हैं। और उन्हीं ग्रुप के अंदर उनका यहाँ पे प्यारा नेफ्यू लैंड वांगजी भी है, जो अपनी नज़रों से ही विंग को फॉलो कर रहा है। और वो लैंड कुरैन अच्छे से देख पा रहे हैं क्योंकि वांगजी की नज़रें वहीं मूव कर रही है जहाँ जहाँ विंग जा रहा है। ये अपने वो ड्रैगन एंसेस्टर्स को अब लैंड कुरैन क्या जवाब देंगे कि एक ओमेगा फॉक्स ने आकर उनके लाइफ 2 दिन में बर्बाद कर चुके हैं। और अब उनके नेफ्यू यहाँ पे उसी ओमेगा फॉक्स को इस तरीके से घूर रहा है कि जैसे वो पूरी तरीके से प्यार में हो। उसकी इतनी सारी मस्तियाँ और शैतानियाँ उसे नज़र ही नहीं आ रही है। यहाँ पर लैंड कुरैन सब अपनी किस्मत को कोस रहे हैं कि ये उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। उन्होंने क्या सोच के वे एम्पायर में यहाँ पर इनविटेशन काट दिया था। आखिर इस शैतान को और क्या सीखने की ज़रूरत है जब इसको पहले से सब कुछ आता है। लैंड कुरैन जब तक इतने ख्यालों में बिजी थे, विंग, वेली और नेहसन उनकी आंखों के सामने से गायब हो गए थे। बाकी अल्फाज उन्हें ढूंढ रहे थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए। वो वांगजी को देखते हैं, वो वहीं खड़ा था एक सैड एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि वो विंग को फॉलो नहीं कर पाया। लैंड कुरैन अब यहाँ पर अपनी क्लास लेने चले जाते हैं। उन्हें सुकून था कि वो यहाँ पर अभी उनकी क्लास में नहीं आने वाला है, क्योंकि वो क्लास बंक कर चुका है और उन्हें कोई मतलब भी नहीं है कि अब वो कहाँ पर है। विंग बैक माउंटेन में यहाँ पे फिशिंग कर रहा था। वेली, विंग और यहाँ पर नेहोसन अभी आराम से फिशिंग कर रहे थे। और वहाँ पर जंग याली और यहाँ पर अब जंग चैंग भी आ जाते हैं। उन दोनों ने भी क्लास बंक करी थी। याली जानबूझ के वेली के पास मंडरा रही थी और जंग चैंग लगभग लोगों के साथ थोड़ा सा रूड और थोड़ा सा अपना एंग्री बर्ड बिहेवियर में था। पर विंग को उसका बिहेवियर भी पसंद आता है, तो वो सब लोग फ्रेंड बन चुके थे और आराम से फिशिंग करते हैं। और विंग यहाँ पर उन्हें कहता है कि उसके पास वाइन है, क्या यहाँ पे कोई और पीना चाहेगा। यहाँ पे जियांग चैंग और नेहोसन मान जाते हैं, पर उनका ये था कि उन्हें कोई पकड़ ना ले। विंग कहता बिल्कुल नहीं, हमें कोई नहीं पकड़ने वाला। और आज रात को वो लोग विंग के रूम में बैठ के अब वाइन पीने का प्लान बनाते हैं। फिशिंग करने के बाद उन फिश को रोस्ट करके वो खा के अब अपने रूम में पहुंच गए थे। यहाँ पर अब जैसे ही कर्फ्यू स्टार्ट होता है उनके डिनर के बाद वो लोग विंग के रूम को डोर को नॉक करते हैं।
विंग डोर ओपन करता है। वहाँ पे जियांग याली, जियांग चैंग, ने हुसैन, यहाँ पे ये सब लोग थे। वेली अब यहाँ पे वाइन की बोतल्स निकालती है और वो लोग अब यहाँ पे ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं। जियांग याली अब वेली की तरफ देखते हुए बिल्कुल प्यार से पूछती है कि क्या तुम फुल मून के टाइम पे अपने फॉक्स फॉर्म में आती हो? वेली अब उन्हें ऐसे घूर के देखती है कि क्या मैं कोई वेयरवुल्फ हूँ जो मुझे पूरे चांद के टाइम पे अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आके हाउल करना रहता है। वेली कहती है क्योंकि तुम कैपेबल नहीं हो। और जियांग याली का ये सुन के बिल्कुल चेहरा बन जाता है। जियांग चैंग को यहाँ पे कुछ कहना था बट विंग उसके हाथ में एक और वाइन की बॉटल दे देता है कि उनकी लड़ाई के बीच में हमें नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर जियांग याली तो बस इसमें एंजॉय कर रही थी। उन्हें वेली को परेशान करके बड़ा मजा आ रही थी और उन्हें लड़ते हुए देखकर यहाँ पे ये तीनों बड़ा अच्छा शो एंजॉय कर रहे थे। वो लोग ड्रिंक करने जा रहे थे पर अचानक से वांगची डोर ओपन कर देता है और ये पांचों यहाँ पर ड्रिंक करते हुए पकड़े गए थे। वो एक वांगची की तरफ स्माइल करते हुए उसे भी वाइन ऑफर कर रहा है कि आओ आप भी पियो। वांगजी अपने मन में यही सोच रहा है कि विंग कितना ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पर वो मुझे वाइन ऑफर कर रहा है। मैरिज के बाद यहाँ पे वाइफ्स भी अपने अल्फा को यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे वाइन ही ऑफर करती है। वांगजी जब तक अपने ख्यालों में बिजी था विंग ने यहाँ पे अपने रूम से ही जियांग चैंग, जियांग याली और नेहोसन को निकाल चुका था। अब यहाँ पे वेली थी जिसे विंग यहाँ पे बाहर जाने को बोलता है। वेली अब चुपचाप से वहाँ से बाहर निकल जाती है कि अभी के लिए वो उस रूम के बाहर इंतज़ार करने वाली है। यहाँ पर विंग वांगजी के पास आता है और उसे वाइन का एक कप ऑफर करता है। वांगजी उसे मना कर देता है बट विंग और उसमें से वाइन की सेंटी गायब कर देता है और उसे कहता है कि ठीक है आप पानी तो पी ही सकते हैं। और फिर वो पानी बोल के उस वाइन को देता है। वैसे ही वाइन पूरी ट्रांसपेरेंट थी। वांगजी वो पानी दिखती है और वो जैसे ही पीता है एक कप पीने के बाद वांगजी सीधे बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। फिर विंग वांगजी को यहाँ पर उसकी वेस्ट से पकड़ के उसे संभाल लेता है। विंग यहाँ पर अब इस क्यूट से अल्फा को देखता है जो कितना मासूम है। यहाँ पर उसके ट्रिक्स में इतनी आसानी से फंस जाता है। आखिर ये पर्सन ड्रैगन कैसे हो सकता है? ड्रैगन इतने स्मार्ट और इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं यहाँ पर ये उतने ज़्यादा ही क्यूट है। यहाँ पर हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशन बना के रखता है और इसकी पपी डॉग्स आइज़ यहाँ पर उन कोल्ड एक्सप्रेशन को हमेशा फील कर देती हैं। विंग का मन कर रहा था कि वो वांगजी के चिक से बाइट कर ले और उन्हें किस कर दे। यहाँ पर ये अल्फा उसका है। विंग तो अभी के भी अपने अल्फा को मग करके उसके अंकल को शौक देना चाहता है पर विंग खुद पे कंट्रोल करता है कि नहीं मैं अभी अपने प्यारे से अल्फा को डरा नहीं सकता हूँ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरा अल्फा खुद मुझे यहाँ पे कहे कि मैं उसका ओमेगा बनूँ। मैं नहीं उसके ऊपर एक बीस्ट की तरह कूद जाऊँ और उसे ज़बरदस्ती अपना अल्फा बना लूँ। मेरा मन है कि मैं अभी यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल ज़बरदस्ती शादी कर लूँ किडनैप करके बट मैं ऐसा कर नहीं सकता कि मैं तुम्हें किडनैप करके अपने क्लैन में लेकर जा सकूँ। इसलिए तुम्हें 6 मंथ्स रुकना होगा और उसके बाद यहाँ पर मैं तुम्हें पक्का किडनैप कर लूँगा। विंग यहाँ पर अब वेली को अंदर आने का बुला लेता है। वेली अंदर आती है और वांगजी को विंग के बेड पे देखती है। वो विंग को घूर रही थी। आप इसका फ़ायदा उठाने का तो नहीं सोच रहे हो? विंग कहता सच में तुमने समझ के क्या रखा है अपने भाई को? मैं सब बिल्कुल नहीं हूँ। यहाँ पर वेली अब विंग की तरफ घूर के देखती है। ब्रदर आप यहाँ पे इसका फ़ायदा भी उठा सकते हो। आपकी आंखें कह रही हैं कि आपका मन है कि आप इसे भी कच्चा खा जाओ। यहाँ पे विंग कहता शट अप। यहाँ पे मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि अपने अल्फा के साथ ऐसा कुछ करूँगा। अगर मुझे कुछ करना ही होगा तो मैं चाहूँगा कि मेरे अल्फा को सब कुछ याद रहे। ये नहीं कि सुबह उठते ही वो मुझसे सॉरी के कहे आई लव यू की जगह मेरे को सॉरी सुनने का कोई शौक़ नहीं है यहाँ पर। इसलिए मैं सब कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। इसलिए तुम अपना दिमाग यहाँ पे बंद करो और जाके अपने बेड पे सो जाओ। और आप कहाँ सोओगे? वही यहाँ पर अब वेली की तरफ देखता है और कहता है मेरे को नींद नहीं आ रही है मैं भी और ड्रिंक करूँगा। यहाँ पर ये कहते हुए विंग अब टेबल पे बैठ जाता है। यहाँ पे वेली अब विंग और वांगजी की तरफ देखती है और अपने बेड पे जाके सो जाती है। वेली तो सो गई थी पर विंग ने पूरी रात सिर्फ वांगजी को ताड़ा है क्योंकि वांगजी इतने क्यूट तरीके से सो रहा था। विंग उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। यहाँ पर वेली की रात में जब भी नींद खुली है उसने अपने भाई को सिर्फ कंटिन्यूसली वांगजी को घूरते हुए ही देखा है। वेली अब से अपना पैर इसको टू से तब करती है और फिर से सो जाती है। और नेक्स्ट डे अभी विंग की नींद टेबल पे ही लग गई थी और वांगजी
करेक्ट 5 बजे उठ जाता है, जितने टाइम मुर्गा भी नहीं उठता है। और वो खुद को पहले विंग के और यहाँ पे विली के रूम में देखता है। और उसके बाद उसे याद आता है कि उसने रात को ड्रिंक कर ली थी और उसने पानी पिया था, उसे नशा कैसे हो गया। बट यहाँ पे विंग ने रूल्स तोड़े हैं और उसे यहाँ पे पनिशमेंट मिलनी ही होगी। इसलिए वांग सबसे पहले सुबह एक ही काम करता है, विंग को ज़बरदस्ती उसकी नींद से उठाता है और लैंड कुरन के सामने जाकर अपनी पनिशमेंट मांग लेता है कि उसने और विंग ने यहाँ ड्रिंक करी है, उन्हें यहाँ पे पनिशमेंट चाहिए। विंग यहाँ पर वांग जी की तरफ ऐसे घूर के देख रहा था कि सुबह सुबह ये पहला काम है कि विंग ने फ्रेश होने की जगह पनिशमेंट मांगी है। और विंग देख रहा है कि मेरे को चाहिए भी नहीं, इसी को चाहिए, मेरे को पनिशमेंट का शौक ही नहीं है। लैंड कुरन के परफेक्ट नेफ्यू जो इसने कभी रूल्स को नहीं तोड़ा है, वो यहाँ पे पहली बार नियम तोड़ते हुए अब उनके सामने वाइन पीने के बाद पनिशमेंट मांग रहा है, वो भी किस ओमेगा के साथ जिसके साथ वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। वेवोशियान। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।